देखो बच्चों, आपको हम 12 में बता चुके थे। लिखिए यहाँ बताऊँगा 140 का पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 140। अब यहाँ देखो इसका आज देखो 2 है, 5 है, 7। तो 7 हुए क्या है और 20 सबके 140 का 20, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 2 होता है, 5 चौ 20, 5 और 4 2 का 1। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ x का मान कितना आ गया, x क्या है 2 क्या था, 2 क्या था, क्या है 2। और y कितना आया, y है आपका 1, 5 का था। z कितना है, z आपका है 1। मुझे मान क्या ज्ञात करना है, मुझे मान देखो x धन y माइनस z। यहाँ क्या ज्ञात करना है, x धन y माइनस z बराबर x का मान क्या है, x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान क्या है -1। -1 से कट गया, कितना बच गया 2। तो 13 वाले कौन सा विकल्प सही होगा आपका, 13 वाले का आपका सही है A। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसमें क्या गया होगा, अब देखिए 14 दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सरल है। अब 0.57 इसमें 5-7 दोनों को हमको का क्या है बाद लगा हुआ। अब इसको क्या करना है आपको, ये आपका ऐसी संख्या है, पन्नी संख्या। अब इसको पन्नी संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। 5-7 लिख देंगे, जितने अंकों के बाद है उसमें क्या कर देंगे, हर में 9 देंगे। या देखो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 का 3, 5 में से 3 गया 2, 3 9 27। यहाँ क्या होगा 3 का 9, 3 का 9, क्या आ गया 19/35। अब देखो 19/35 अब देखते हैं ये कहाँ। अब इसका देखो 14 वाले का इसका सरल कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ क्या जो आया था हमारा 19/35, जो कि आपका विकल्प कौन सा सही है, विकल्प आपका सही है 19/35, विकल्प आपकी सही है A। देखो अब इसके बाद 15 देखिए, 15 है, 2 संख्याओं का मासा 15, लासा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या है। यह आपका विकल्प दिया गया है। हम बताए थे, कल भी बताए थे कि 2 संख्याओं के लासा तथा मासा और 2 संख्याओं के बीच में क्या संबंध, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। इसमें आपको क्या दिया गया है, लासा, तो लासा कितना है 105, मासा कितना दिया गया है 15, और दोनों संख्या में पहली संख्या कितनी दी गई है x और दूसरी संख्या मुझे याद करना है, मान लीजिए क्या है x है। अब आपको क्या करना है, देखो 5 का 5, 5 के 15, अब 105 का 3 गुना करेंगे, 100 का 3 गुना हो जाएगा 300, और 5 का 3 गुना हो जाएगा 15, 315। तो क्या हो गया 15 का C सही है, क्या सही है C। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये 16 वाला, अब इसमें क्या है, इसको P/Q के रूप में Q का मान क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या है दिया गया है 0.375। अब इसको लिखेंगे 375 बटा 1। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये तो P/Q के रूप में हो गया। अब 1000 को लिखेंगे, अब जानेंगे Q है, Q बराबर क्या दिया गया है 1000। अब 1000 का इसका गुणनफल करेंगे, 1000 10 का क्या होता है, 1000 10 का घन होता है, तो 10 को क्या दिखाया 2 गुणे 5 दिखाया, यानी 2 का घन गुणे 5 का घन, ये लिख दिया जाएगा। और ये आपके विकल्प में भी होगा, जो C है, जो कि पूरा क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि P/Q कैसी संख्या है,
बनने संख्या में बताया गया है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब यहाँ देखो इस संख्या में दोनों का एचसीएफ 1 तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा सरलतम रूप में, सरलतम रूप में लिखा जाएगा। सरलतम रूप में क्या है, आप इसको 25 से डिवाइड करें, 25 से 25 और 37 में से 25 मिला तो कितना आ गया, 12 और 5 कितना हो गया, 125, 25 पंचे 125, यहाँ क्या हो गया 2500 का 100, यहाँ 0 हो गया। अब आपका क्या आ गया, 15 बटा क्या है, 15 बटा 8, इसको निकाल क्या करेंगे, अब यहाँ 5 दिया है 15, 5 40, अब आपका क्या आ गया 3 बटा 8, क्या आ गया है 3 बटा 8। अब ये आपका क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा आपका 8, और 8 को लिखना है इसकी जो संख्या 2 की घात 3, देखो 2 की घात 3 का 5 घात 0 का मतलब क्या है, 5 घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 3 क्या है 16 का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 16 ए सही। तो जान लीजिए बहुत सारे लोग इसको ये करेंगे तो ये आपका क्या है, गलत है। आया बात समझ नहीं, गलत बता रहे हैं, उसको फिर से देखिए पीछे करके देखिए। अब इसके आगे देखिए क्या है, 17 दिया गया एक पदवीय संख्या एवं एक अपदवीय संख्या का गुणनफल कैसे संख्या होती है। आपको इसमें कुछ नहीं सुना, कोई भी आप पदवीय संख्या ले लो, मान लीजिए 1 बटा 2 है, कोई भी आप पदवीय संख्या ले लो क्या है, तो इसका गुणनफल किया जाएगा, क्या आएगा 2y क्या आएगा, √2y2 आएगा, जो कि क्या है अपदवीय संख्या है। 17 का कौन सा सही हो जाएगा, 17 का आपका सही हो जाएगा बी, 17 क्या सही होगा बी। आया समझ नहीं, अब इसको हल करना, इसमें देखो 6 यहाँ -3, 6 में से 3 गया 3, 3 में 4 आ गया, ठीक है कितना आ गया, इसको आ गया 4, वर्गमूल 125 का वर्गमूल हमारे क्या आ जाएगा 5 वर्गमूल 5, 25 पंचे 125, 25 का 5 होता है, 5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस वर्गमूल 5 और यहाँ क्या करेंगे माइनस वर्गमूल 5, और ये माइनस वर्गमूल 5 माइनस 4 वर्गमूल 5, ये माइनस 5 वर्गमूल 5, ये वर्गमूल क्या हो जाता है आ गया 4। अब 4 आपका आ गया, 4 किसकी संख्या है, 4 आपकी पदवीय संख्या है। आया बात समझ में, यानी 18 का ए सही, 18 क्या सही है, 18 आपका ए सही। देखिए नहीं देखिए, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम संख्या है। तो देखो इस तरह संख्या का कुछ सोचना नहीं है, आपका क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, क्यू का मान कुछ भी नहीं, मान लीजिए क्यू बराबर क्या लेते हैं, क्यू बराबर 1 लेते हैं, क्यू बराबर क्या लेते हैं, क्यू बराबर 1 लेते हैं। अब 1 का मान रख के देखो, यहाँ 2 में 1 3 आ जाएगा, तो कैसे संख्या है, यहाँ आ जाएगा 2 में 3 इसका मान आ जाएगा, यहाँ रखने में यहाँ इसका मान आ जाएगा 3, इसका मान आ जाएगा 2 और इसका मान आ जाएगा 5, इसका मान आ जाएगा 7। इन चारों में से सम संख्या कौन है, सम संख्या 2 है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बात समझ आया नहीं, ठीक है। ये देखो 20 वाला देखो, यदि भाग अवरोहित ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, बी बराबर 21, आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका केवल
हल ज्ञात करना है। देखो सबका मान दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, ए का मान कितना है 43, क्यू का मान 31, आर का मान 32। अब देखो इसमें क्या करना है, इकाई का अंक बताए थे, इसका कैसे चेक किया है, बहुत क्वेश्चन आपका इकाई का। यहाँ इकाई का किया जाए, एक का गुणा 3 कितना आ जाएगा, वहाँ इकाई है तो गुणा जाए क्या है 5। बहुत तो देखो ये आ जा रहा है इकाई का अंक से आपका कर लो। इसमें देखो 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें क्या करेंगे आपके गलत हो जाएगा, आपका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, आपका गलत सही हो जाएगा 20 का ए। 21 का शाहबाज संख्या का मात्रा क्या होता है, कई बार आपको पता है शाहबाज संख्या का मात्रा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है और उनका मात्रा 19 है तो लासा जाती है, आपको कुछ नहीं करना, देखो आपका सब लासा दिया है। अब इसका गुणा इसके साथ किया जाए तो आ जाए, अब 19 को हुआ 38 में किया जाए, 40 में किया जाए तो 19 चौक कितना हो जाएगा 76, यानी 760 हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 60 से कर दिया जाएगा 19 25 55 हो गए, 19 56 144, ये भी असंभव ही है। इसका अब ये क्या है, इसका दोगुना है, इसका क्या है ये दोगुना है, यहाँ कितना आ रहा है 60 किया जा रहा है, मतलब 114, हाँ तो इसका लगभग यही है दोगुना, यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा सी। तेईस में देखो, 23 में देखना है, इसमें पहले पास 23 में देखो ए और बी का मान दिया गया है, तो ए बी का लासा ज्ञात करना है। लासा में देखना है कि दोनों में बड़े अंक, जैसे लासा हो जाएगा, लासा इसका ए का मान, अब ए और बी में 2 की घात कितने, यहाँ 2 की घात 4, यहाँ 2 की घात 4, ठीक, यहाँ तो 3 है तो यहाँ 3 नहीं, उसको भी लिख दिया जाता है। यहाँ देखो 5 यहाँ 5 यहाँ क्या है 7, ओके। अब पहला कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, अब इसका गुणा किया जाएगा तो ये तेरा 7 से भी विभाजित होगी। देखो कौन सी संख्या 7 से, ये 7 है 56, ये हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये क्या 3 से विभाजित हो रहा है, ये 3 से ही विभाजित हो जाती है, अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए दी गई संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ये देखो 6 5 11, ये 6 5 11 में भी 3 से विभाजित नहीं है, तो कौन बच्चा, जो बच्चा हो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और देखिए 24 वाला, 24 में क्या है, यदि यह कोई धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको सोचना ही नहीं, आप यम धनात्मक यम का मान कुछ नहीं मान लो, मान लीजिए यम का मान क्या है, यम का मान 1, ये 2, अब 1 रखेंगे तो 2 हुए 4 हुए, 1 धन 2 के क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। अब इन तीनों में से कौन सा विषम है, आपका सी है। अब बी को हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है पर इसमें तब बी के समझ में आपको लिया पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आधा दिन बनाएंगे, इसके बाद देखो 25 वाला देखिए। अब इसमें आभास संख्या हम आपको बताएं 1 से लेकर 100 तक जितनी भी आभास संख्या है आप लोग लिख के उसका अभ्यास करेंगे। इसका आपको पता है आभास संख्या क्या है 13 है, नीचे बताना है कौन सा आपदनीय संख्या, आपदनीय संख्या बताए थे, ऐसी संख्या जिसे पी बटा पी के रूप में ना लिखा जा सके, पी की ऐसी संख्या है पूर्णांक है जिनका मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी परिभाषा बताए थे ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके, जिन संख्याओं का वर्गमूल ना ज्ञात किया जा सके वो कैसी संख्या है, वो आपदनीय संख्या। 26 का देखो, 26 में 3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया, बाकी सब का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। 144 के आभार
दोनों का घातांक बताना है। 144 कह सकते हैं। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, 16 नौया 154। अब 2 के गुणा 2 की घात क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात इसमें 4 और नीचे बताना है परिमेय संख्या। पहले क्या है, पहले भी परिमेय संख्या दूसरी क्या है 1 क्या आ जाएगा 10। ये 32 है, ये वर्गमूल नहीं निकाला, इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बच्चों। फिर आगे हम आपको